नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अशोक कुमार और आज मैं आपके सामने एक दूसरे वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत ही इंस्पिरेशनल वो स्टोरी है। दोस्तों, आदमी को मालूम ही नहीं है कि उसकी आखिर वैल्यू क्या है और ये स्टोरी उसी पर बेस्ड है। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों, आप आज इस स्टोरी के माध्यम से जान पाएंगे कि आखिर आपकी वैल्यू क्या है। तो स्टार्ट करता हूँ आज की स्टोरी। दोस्तों, ये स्टोरी है एक छोटे से गांव के, एक छोटे से मोहल्ले के, एक छोटे से घर परिवार की। ऐसा परिवार जो झुग्गी झोपड़ी में रहा करता था। उस परिवार में एक पिता थे, उनकी धर्मपत्नी थी और उनका एक बेटा था। पिता बहुत ही बुजुर्ग हो गया था, बीमार था और बिल्कुल आखिरी अवस्था में था कि आज मरना है या कल मरना है, कुछ उसको मालूम था नहीं। बहुत ही ज्यादा बीमार था। उसको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं। उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटा इधर आओ, मेरे पास आओ, मुझे आपको कुछ बताना है। उसके फादर ने जब उसको बुलाया तो उसका बेटा आया कि उस बेटे ने बोला कि पिताजी बताइए क्या आपको कुछ कहना है। तो उसने बोला कि बेटा देखो, मैं पूरी जिंदगी में आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। बहुत कोशिशें की मैंने, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। बेटा, वो एक अलमारी है घर के अंदर छोटी सी, उसके अंदर एक मटका है। उस मटके के अंदर एक चीज है जो मैंने रखी है तुम्हारे लिए, जाओ उसको ले आओ। बेटा गया, मटके के अंदर से जो वो चीज थी उसको निकाला। एक चमकदार वो पत्थर था। उसने बोला पिताजी क्या है। तो पिताजी ने कहा कि बेटा मुझे भी नहीं पता कि क्या है। एक दिन रास्ते में मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला। मुझे लगा पता नहीं क्या है और मैंने इसको उस मटके में रख दिया। मुझे तेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे लगा कि वो पत्थर पता नहीं क्या है, तो क्यों ना मैं तुम्हें वो दे दूं। तो बेटा आप उसको ले लो। और मैं नहीं पता कि कितना जीऊंगा, 1 घंटा जीऊंगा, 2 घंटा जीऊंगा कि अभी मैं मर जाऊंगा। बहुत बीमार था उसका बाप। उसने ये बोला और बोलते बोलते उसके हाथ में जब वो पकड़ाया तो उसने एक बात और बोली कि बेटा ये जो चीज़ है मैंने बहुत संभाल के रखी है। मुझे इसको संभाले हुए करीबन 20 साल हो गया। बेटा मैं काम में इतना व्यस्त था, दाल रोटी कमाने में इतना व्यस्त था कि मैं इसकी वैल्यू भी नहीं लगा पाया कि कितने की होगी। मुझे नहीं पता कि इससे 2 वक्त का खाना भी आएगा कि नहीं आएगा। बेटा बस मेरे पास यही है तुम्हें देने के लिए, और बेटा ये ले लो और बस मुझे माफ करो कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। और ये बोला उसने और पिता का देहांत हो गया। पिता का देहांत हो गया। आस पड़ोस के जो लोग थे उन्होंने उनकी मदद की। उनकी अर्थी को भी ले जाने के लिए उन लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। दोस्तों 2-4 दिन हो गए, घर में खाने के लिए नहीं था। पड़ोसी के यहाँ से जो खाना आता था उन्होंने भी देना बंद कर दिया 3 दिन बाद। तो बेटे को लगा कि पिताजी थोड़ा बहुत कुछ काम करते थे, पैसा लेकर आते थे, अब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब आज का खाना कैसे चले, उसके लिए उसने वो पत्थर चमकीला पत्थर था जो पिताजी देकर गए थे। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा जो पिताजी कुछ देकर गए उसको बेचो, क्या पता कुछ घर में खाने के लिए आ जाए। उसने बोला ठीक है। जब वो गया, रास्ते में गया उस पत्थर को लेकर, तो उसको जब गली के बाहर एक सब्जी वाली माताजी मिली। उसने बोला माताजी ये पत्थर मेरे पास है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हो। माताजी ने बोला कि बेटा देख, 2 फूल गोभी है, इसके बदले चमकदार पत्थर है, अच्छा सा लग रहा है मुझे, मैं अपने घर में कहीं रख दूंगी, सजावट के काम आएगा। इससे मैं फूल गोभी तू 2 ले ले, 2 फूल गोभी ले ले और मुझे ये पत्थर दे दे। उसने कहा ठीक है माताजी, अगर मुझे कुछ नहीं मिला इस पत्थर के बदले तो मैं 2 फूल गोभी लेके चला जाऊंगा, लेकिन मैं इसकी अभी सही कीमत लगवाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, क्योंकि पिताजी ने मरते वक्त ये कहा था कि इसकी सही वैल्यू लगवाना। वो बेटा जो लड़का था वो पत्थर लेके आगे पहुंचा। आगे एक उसको राशन की दुकान मिली। राशन की दुकान वाले को बोला कि साहब मुझे कुछ आप दे सकते हो क्या, एक में बस ये पत्थर है जो बहुत चमकता है, क्या मुझे दे सकते हो इसके बदले कुछ।
उसको व्यापारी को, जो राशन का व्यापारी था, उसको वो बहुत अच्छा लगा। चीनी के गोदाम के सामने वो खड़ा था। उसने बोला, बेटा 2 चीनी के बोरे उठा ले और ये पत्थर मुझे दे दे, मैं इसको मंदिर में सजा लूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। उसने कहा ठीक है। उसको लगा कि वहां तो मुझे केवल 2 फूल गोभी मिल रही थी, यहाँ मुझे कम से कम 2 बोरा चीनी का दे रहा है ये लाला, तो इसकी सही वैल्यू और लगवानी चाहिए, जैसा कि पिताजी ने कहा है। और दोस्तों उस साहब को, उस सेठ को बोला कि साहब मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको देकर जाऊंगा और 2 चीनी के बोरे लेकर चला जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। और वो पत्थर लेकर आगे बढ़ गया। दोस्तों जब वो आगे बढ़ा तो वहां पर एक सुनार मिला उसको लगा कि चमकदार पत्थर है, एक बार इसकी कीमत इनसे भी लगवा ले। सुनार के पास गया तो सुनार ने जब उस पत्थर को देखा, उसने बोला कि साहब इसके बदले कुछ दे सकते हो। उसने बोला कि भाई मेरे जो दुकान है ना, इसका जितना भी सोना है इस पत्थर के बदले में तुझे दे सकता हूँ, ये ले और मुझे सारा ये दे दे, मतलब अपना ये पत्थर दे और ये सारा जो सोना है सब उठा ले। उसको लगा नहीं, इसकी कुछ और वैल्यू हो सकती है। जब वो माता जी 2 फूल गोभी दे रही थी, मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे 2 बोरी चीनी के मिल रहे थे। जब मैं आगे बढ़ा तो ये सुनार अपना सारा सोना इस पत्थर के बदले दे रहा है, तो ये कुछ बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। उसने कहा रुको, अभी रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे कुछ काम है, उसके बाद मैं इसको देकर ये सारा सोना यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। वो आगे बढ़ा तो उसको चलते चलते एक हीरा व्यापारी मिला, एक दुकान मिली जहाँ पर हीरे का काम होता था, हीरे का ऑर्नामेंट्स वगैरह जेवर वहाँ पर होता था। उसको लगा एक बार इससे भी ट्राई करता हूँ कि क्या है और इसकी क्या वैल्यू मुझे मिलेगी। दोस्तों जब हीरा व्यापारी के पास गया, उसने बोला कि साहब इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकते हो। उसने बोला बेटा ये तू कहाँ से लेकर आया। उसने कहा पता नहीं, मेरे पिताजी ने मरते वक्त मुझे दिया है। कहते बेटा ये पत्थर जो है ना, इससे तू पूरा यहाँ इस छोटे शहर में तो तुझे इसका वैल्यू मिलेगा नहीं, इसके लिए दिल्ली मुंबई तू जा। और बेटा ये वो पत्थर है जिससे ये जो जिस गांव में तू घूम रहा है, जिस शहर में तू घूम रहा है ना, इस पत्थर से तू पूरा शहर खरीद सकता है। बेटा ये कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा। एक कोहिनूर हीरा जो कि इंग्लैंड में महारानी के ताज पे लगा है, जो हमारे हिंदुस्तान से लेकर गई। और दूसरा ये तुझे कहां से मिल गया बेटा, ये तो कोहिनूर हीरा है, ये बेशकीमती होता है। तो दोस्तों उसने जाना कि वो क्या लेके घूम रहा था। दोस्तों उसी प्रकार से हमारी जिंदगी होती है। हम एक कोहिनूर हीरा है, हमें तय करना है कि हमें उसको कितने में बेचना है। आप अपने की वैल्यू क्या लगाते हो दोस्तों, अपने आप की वैल्यू क्या लगाते हो। इस दुनिया में आए हो कुछ बड़ा काम करने के लिए, लेकिन आपने कहीं अपने आप को सस्ते में तो नहीं बेच दिया। तो दोस्तों अपनी वैल्यू लगाइए कि आपकी वैल्यू क्या है। और जब आप अपनी वैल्यू लगाने के लिए सही आदमी के पास जाएंगे, तभी आपकी वो सच्ची परख करेगा और वो सच्ची वैल्यू लगाएगा। दोस्तों तो जितना आप डिजर्व करते हो वो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए दोस्तों। तो अपनी वैल्यू का आंकलन करें कि आपकी वैल्यू क्या है। और यकीन मानो दोस्तों, जो वैल्यू आप तय करेंगे आप उतना बड़ा काम कर सकते हैं। जो वैल्यू आप तय करेंगे उसमें अपने आप को बेच देंगे। अगर आपने अपने आप को सस्ते में बेच दिया है तो दोस्तों आपने अपनी वैल्यू बहुत कम लगाई है। ये ऐसा ही होगा कि वो पत्थर लेकर निकला था और माता जी मिली और 2 गोभी में वो कोहिनूर हीरा बेच दिया। कहीं जिंदगी में आपके साथ ऐसा ही तो नहीं हुआ? कहीं आपने अपने आप को उस 2 गोभी की वैल्यू में तो नहीं बेच रखा? अगर ऐसा है तो ढूंढिए वो चीज जहां पर आपको वो मिल सके जो आपकी वैल्यू है। तो आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।